एक बिलासपुर में सासू माँ थी। बहू आई नई नई, तो आस पड़ोस की पड़ोसन आती है ना पूछने, और बहू कैसी है तेरी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भोली भाली हमारी परिचितानी जैसी सास, एकदम भोली, बोले बहू कैसी है, बोले मत पूछ, अरे बताओ तो सही। तो कहा एकदम चांद का टुकड़ा है। क्या है? चांद का। अच्छा, शुरुआत में जब नई नई बहू आती है सबको चांद का टुकड़ा ही लगती है, चांद का टुकड़ा है। थोड़ा समय गुजरा, 1 आध साल बीते, बहू का थोड़ा अधिकार अब घर में हो गया, तो खटपट होने लगी सास में और बहू में। आवाजें पड़ोस में जाने लगी, बोले क्या बात है, तू उदास उदास रहती है, क्या बात है, बहू कैसी है? बोले मत पूछ, अरे बता तो सही। बोले एकदम सूर्यमुखी जैसी है। बोले जब बहू का नया नया विवाह हुआ था तब तो तू कह रही थी चंद्रमुखी है। बोले उस समय तो चंद्रमुखी थी, अब सूर्यमुखी हो गई। सूर्यमुखी मतलब? बोले कभी कभी गर्म हो जाती है, कभी कभी। 2-4 साल और निकली, अब बहू के छोरा छोरी हो गए, अब तो पूर्ण अधिकार है बहू का। अब तो बहू कहे मेरी गृहस्थी, सासू मां तुम बाहर वाली कमरे में बैठो। तो खटपट ज्यादा हो गई। सासू मां इस बात से बोले जिंदगी भर मैंने कमाई की, मैंने गृहस्थी को बनाया, और तू कल की आई छोकरी मेरे घर को चलाएगी। तो खटपट ज्यादा होने लगी। पड़ोसन फिर आई, एक बात बता, तेरे घर से बहुत आवाज आती है, कैसी है बहू? बोले मत पूछ, अरे बता तो सही कैसी है। तो कहा, बोले एकदम ज्वालामुखी की तरह, एकदम ज्वालामुखी। तो चंद्रमुखी से कब ज्वालामुखी बन जाए कोई भरोसा नहीं महाराज। लेकिन एक बात बताऊं, कोई भी बहू चंद्रमुखी से ज्वालामुखी बनना नहीं चाहती, वो उम्र भर चंद्रमुखी बना रहना चाहती है, लेकिन ये सांस बनने नहीं देती। हाँ, इसमें बहुओं का दोष नहीं है, सासों का ही दोष है। क्यों? क्योंकि सास कौन किसे कहते हैं? सास का तो नाम ही है, जो सांस ना लेने दे वही सास, जो सांस ना लेने दे वही सास। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, वनवास तो राम जी को लगा था, सीता जी वन में क्यों गई? बात सही भी है, लक्ष्मण को सीता को वनवास थोड़ी लगा था, राम जी को लगा था। बोले सीता जी वन क्यों गई? संत बोले बेटा, सीता के वन जाने में बहुत बड़ी सीख है। अच्छा, क्या सीख है? बोले सीता के वन जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो फिर जंगली ठीक है? एक सास तुम्हारा जीना हराम कर देती है, 3 के मारे तो हालत खराब, तो जंगली ठीक है इससे तो। इसीलिए मैं यहां जितनी सास बैठी है ना, उनसे निवेदन करूंगा, जब आपके घर में बहू आ जाए, अपने अधिकारों को, अपनी जिम्मेदारियों को अपनी बहू को सौंप दीजिए, यदि आपको प्रसन्न रहना है तो। और जो ये कहती है ना, मेरी बहू तो मैं अपनी बेटी की तरह रखती हूं, ये झूठ किसी और से जाके बोलना, क्योंकि बहू बेटी कभी बन ही नहीं सकती। बेटी तुम्हारी 8 बजे 9 बजे सो के उठती है, बहू यदि 5 से 6 भी बज जाए, तुम सिर पूरे घर को सिर पर उठा लोगी, मानोगी बहू को बेटी की तरह? हाँ जी कि ना जी? तो ये तो केवल कहने वाली बातें हैं, बहू को बेटी बनाने की जरूरत नहीं है, बहू को बहू ही मान लो तो कल्याण हो जाएगा। यदि आज की 99% सास क्यों दुखी हैं, मूल कारण बता रहा हूं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को, तिजोरी की चाबी को सौंपना नहीं चाहती, इसलिए दुखी हैं। जैसे ही बहू आए, सारी व्यवस्था वो समझ जाए, उसी समय घर की सारी जिम्मेदारी, सारी व्यवस्था बहू को सौंप दो। बोले बहू, आज तक ये घर, ये गृहस्थी मेरी थी,
आज के बाद ये तेरी है, अब तू जाने तेरा काम जाने, अब मुझे भजन करने दे। जिस समय आप ऐसा कर दोगी, मेरी गारंटी है वो बहू आपके चरण धो धो के ना पिए तो मेरा नाम फेर के रख देना। और तुम बात बात पे कमी निकालोगी, नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हो गई, ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है, ऐसे कहाँ जा रही है, ये क्यों कर रही है, तो बहू भी कहेगी बुढ़िया कब मरेगी। जब देखो चिच किच 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 करती रहती है। हाँ? इसीलिए मैं जितनी बैठी है सबसे निवेदन कर रहा हूं, शांति चाहती हो तो अधिकारों को त्याग दीजिए। और आपकी इज्जत इसी में है कि आप अपनी स्वेच्छा से अधिकार दे दो, क्योंकि वो यदि छीन के लेगी तो अधिकार भी जाएगा और इज्जत भी जाएगी, दोनों जाएंगे। किसी व्यक्ति की उम्र हो गई हो और वो किसी विशेष पद पर हो, तो अपने आप वो उस पद का त्याग करके रिटायरमेंट ले ले, उसमें उसकी इज्जत है कि कोई उसको चुनाव हरा के और बुरी तरीका से परास्त करके वो गद्दी से निकाले, उसमें इज्जत है? बोलो। स्वतः ही पद त्याग दे, उसमें उसका बड़प्पन है। यदि ऐसा वो करेगा तो उसके विरोधी भी उसका सम्मान करेंगे। लेकिन यदि दूसरे से परास्त होकर और फिर पद त्यागोगे तो भैया ना तो विरोधी सम्मान करेंगे और जो तुम्हारे अपने हैं वो भी तुमसे दूर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्यों सासू माओ, आ रही है समझ में? महाराज क्या करें, आदत पड़ गई है, जब तक तिजोरी की चाबी पल्लू ते ना लटके हल्का हल्का लगता है। अरे भारी करना, दो चार पत्तल लटका लो, चाबी से ही क्या विशेष प्रेम है।